हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे में सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है उसके एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व किए थे। अब उससे आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, y = x + 1/x, इस पूरे की पावर x दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद प्लस x की पावर 1 + 1/x दे रखा है। तो बेटे हमने अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 में जो हम आपको बताए थे, तो वो क्या होता है कि ये दो पार्टों में टूटा होता है। इस ये फर्स्ट पार्ट को हम u मान लेंगे और सेकंड पार्ट को b मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, चलो u और b इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। जैसे तो देखिए इसको हमने u माना है, तो ये देखो u = हो गया x + 1/x की पावर x, इस पूरे को लिख लिया यहाँ पे। तो इस पूरे पार्ट को मान लिया हमने b। इसे दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे दे दो थर्ड, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या मान ली, u, ठीक है ना। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। इस पूरे वैल्यू मैंने क्या मान ली, v, ठीक है ना। इसको कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। इसको जैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx = du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। इसे इक्वेशन दे दो फोर्थ। चलिए देखो अब मेरा पर्पस क्या है, यहां से समझ लीजिए मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे dy/dx ही निकालना है, ठीक है ना। अब देखो मुझे निकालना है du/dx और dv/dx, कहां से, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2 and 3, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड बेटे मेरे पास क्या है, u = क्या है मेरे पास, x + 1/x की पावर पूरे की x। यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे बेटे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ले लो लॉग इसका, जैसे ही हम लेंगे तो ये हो जाएगा log u = इसका हम लॉग लेंगे log ब्रैकेट में x + 1/x, इस पूरे की पावर x, ठीक है ना, इस पूरे की पावर x। क्योंकि मुझे पता है कि log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m, ये होता है, ठीक है ना। ये मुझे पता है, तो ये पावर जो है ये आगे आ जाएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, log u = x log 1, सॉरी ये जो लिखा हुआ है ऐसे लिख दो, x + 1/x, ठीक है ना, x + 1/x, इस तरीके से लिख देंगे। अब इसको हमें क्या करना है बेटे, इसको अब कर देंगे डिफरेंशिएट। जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। इसको चाहो थोड़ा सा और हम लिख सकते हैं, देखो कैसे कर देंगे इसको, log u = x log, देखो 1/x है ना, तो x प्लस ऊपर x को ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। इसे ऐसे लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इस फॉर्मूले को हम हटा रहे हैं, यहाँ पे देख लो, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। जैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, लिख लेना विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, log u को जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/u, और u का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास du/dx, ठीक है ना। इक्वल का साइन लगाएंगे। देखो इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो पूरे को सेकंड फंक्शन, ठीक है, इस पूरे को। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड फंक्शन मेरा क्या है, log x + x की पावर -1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज log x + x की पावर -1 और d/dx, यहाँ पे x को कर देंगे डिफरेंशिएट, ठीक है ना। अब इसको करते देखो 1/u du/dx इक्वल का साइन लगाएंगे। ये देखो x लिखा हुआ है ऐसे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो जाएगा पहले डिवाइड में x + x की पावर -1, इस तरीके से लिख देंगे। और फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का बेटे तो x का तो हो जाएगा 1 प्लस का साइन, ठीक है ना। अब इसको करेंगे तो आपको पता है ना, जो पावर होती है वो आगे आती है
एक्स की पावर -1, वो जो भी पावर होगी उसमें से -1 घट जाती है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से कर देंगे। और ये इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, प्लस का साइन, ये क्या है मेरे पास, प्लस का साइन लगा दिया हमने, log x प्लस एक्स की पावर -1 और एक्स का करेंगे तो इंटू 1। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो ये जो u है इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल में u यहाँ पे लिखेंगे। ये बेटा देखो, ये जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है इस तरीके से, देखो प्लस इंटू माइनस है, तो इसको तो पहले इस तरीके से लिख दो, 1 अपॉन ये जो लिखा हुआ x प्लस, अब ये जो पावर -1 है ना, इसको अब इस तरीके से लिख दो, ठीक है ना। अब इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अब ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1, देखो प्लस है यहाँ पे माइनस, तो ये 1 माइनस एक्स की पावर -2 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 2, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ये मेरे पास लिखा हुआ है log x प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको थोड़ा सा और देखो u की वैल्यू रख देते हैं, u की वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल्स टू, u की वैल्यू क्या है मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ब्रैकेट लगाएंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे x है, इनका देखो एलसीएम इसका जैसे लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में क्या होगा x, ठीक है ना। इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा ना इस तरीके से, प्लस log 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। इसका भी एलसीएम लेके इसका भी करना चाहो तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो इसे करेंगे तो ये x एलसीएम लेंगे, x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, क्लियर है। एलसीएम लेना आना चाहिए, एलसीएम यदि लेना नहीं आता है तो बेकार है, पढ़ना पढ़ाई बंद कर दो, ठीक है ना। तो इसको देखो ये x ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा और इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, du अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये देखो यहाँ पे ये जो ऐसे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, से लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इनटू ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये प्लस log एक्स, इसको भी हम लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इससे नहीं काटना है, यहाँ पे ये अलग है, ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ये वाला, ठीक है ना, इसको कट कर देंगे इससे, तो मेरे पास बचेगा क्या du अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे, इसका भी एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है ना। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये क्या है मेरे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस log ये क्या लिखा है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आ गई इक्वेशन नंबर कहाँ पे आ गए फोर्थ, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे, तो ये हमारे du अपॉन dx की वैल्यू अभी निकल के आई। अब मुझे निकालनी है, ये तो निकल के आ गई, अब मुझे निकालनी है dv अपॉन dx। तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन किस इक्वेशन से, थर्ड क्या है मेरे पास v इक्वल्स टू, मेरे पास वैल्यू क्या है x की पावर x प्लस 1 अपॉन x है, तो क्या करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों पक्षों का log ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log v इक्वल्स टू, जैसे log लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x तो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये log x, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहीं पे नीचे लिख दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, इसी के नीचे लिखना है, जगह नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन v और ये क्या हो जाएगा फिर अगेन v का करेंगे dv अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x, फर्स्ट फंक्शन ये फर्स्ट मेरा फंक्शन है और ये
सेकंड फंक्शन है, ठीक है ना। अब सेकंड फंक्शन का देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/x, प्लस का साइन लगाएंगे। सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस 1/x को डिफरेंशिएट देखो हमने यहाँ पे करके दिखाया था ना, x प्लस ये देखो x प्लस 1/x को हमने डिफरेंशिएट किया था, ये क्या आया था, ये आया था, ठीक है ना। देखो 1 प्लस यही तो लिखा है x प्लस 1/x, यही तो है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो x को डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन 1/x है तो 1/x को ऊपर ले x पावर -1 हो जाएगा, इसको आगे, ठीक है ना, -1 आगे रहेगा, -1 इस तरीके से हमने बताया था। तो ये क्या बेटे, इसको हम डायरेक्टली लिख देते 1/x², ये हो जाएगा। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से हमने किया। अब इसको क्या है बेटे, इसका ले लो एलसीएम, इसका हम लेंगे और v को इधर भेज दो, तो dv/dx इक्वल्स टू v मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो b को हमने इधर भेज दिया, इस b को इधर भेज दिया, डिवाइड कर देंगे इधर, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1+x² इनटू 1/x, ये जो 1/x है जैसे लिखा है वैसे ही लिख लो, ठीक है ना, 1/x प्लस का साइन लगाओ यहाँ पे, और log ये लिखा हुआ है log x इनटू इसका एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा x² माइनस का 1/x², ठीक है। ये हमने लिख लिया बेटे, b की वैल्यू रख दो और इन्हें x का x में मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास dv/dx इक्वल्स टू v की वैल्यू है x की पावर 1 + 1/x, ब्रैकेट लगाएंगे, इसको ये क्या लिखा है 1+x² अपॉन x इंटू x हो जाएगा x² प्लस का साइन log x, और ये क्या है x² माइनस का 1 डिवाइडेड में x², ठीक है ना, x²। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 से क्या करेंगे, du/dx और dv/dx की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना। तो इसके बाद हम इक्वेशन इसका हमें कितना क्या है, इक्वेशन 5 से du/dx की वैल्यू और इक्वेशन 6 से dv/dx की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में मुझे रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ du/dx dv/dx फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4 इन इक्वेशन 4। मैंने क्या किया है, हिंदी के लिए बता दें, हिंदी के छात्रों के लिए, कि इक्वेशन 5 और 6 से, इक्वेशन 5 और 6 से du/dx तथा dv/dx का मान इक्वेशन नंबर 4 में, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें रखनी है मुझे। चलो रख देते हैं, dy/dx ऐसी है, du/dx की वैल्यू मेरे पास क्या निकली थी, ये है, ठीक है ना। क्या है मेरे पास 1+x² अपॉन x, इस पूरे की पावर क्या है x, ब्रैकेट ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास x² माइनस का 1, और ये 1+x है तो इसको इसी क्रम में लिख लेते हैं, x² + 1 लिख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस साइन लगा दो, प्लस log क्या लिखा है 1+x² माइनस थर्ड डिवाइड में x, ठीक है ना। इस तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये हमने लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, ये देखो dv/dx की वैल्यू क्या है, x की पावर 1 + 1/x है, और यहाँ से बाद इसके बाद ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं। अच्छा देखो इसको वैसे ही, इसको एक काम करते हैं, इसमें से 1/x कॉमन ले लें या एलसीएम ले लें। तो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ले लो, x² एलसीएम ले लेते हैं, x² एलसीएम ले लिया तो दोनों में देखो x² नीचे है, दोनों में ही x² है, तो इस तरीके से जो डिनोमिनेटर में सिर्फ x² ही है, और जो न्यूमरेटर का जो भी टर्म्स है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम जो है ना ऐड कर देंगे बस, ठीक है ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1+x², ठीक है ना, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या है मेरा log x है, log x है, फिर ब्रैकेट में क्या है x² माइनस 1, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा यही हमारा आंसर, बस ऐड कर दो, यही आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यही कह रहा है कि क्या करें, ये जो पार्ट है इसको मान लो u
और ये पार्ट है इसको मान लो v, ठीक है ना। इससे पहले इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, तो क्या करेंगे, लेट u इक्वल्स टू मेरे पास क्या है log x की पावर x, ठीक है ना, और b मेरे पास क्या है b x की पावर log x, ठीक है ना, x की पावर log x। इसी इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो ये वैल्यू है जो log x प्लस, देखो यहाँ पे LHS में तो y है मेरे पास, log x की पावर x है, इसकी वैल्यू मैंने क्या मानी है u मानी है, ठीक है ना, प्लस x की पावर log x है, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है v मानी है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे बेटे, इसको कर दो डिफरेंशिएट, क्या कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड देखिए इसे विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करने के बाद मेरी देखो इसको डिफरेंशिएट किया तो dy/dx हो गया, u को करेंगे तो du/dx हो जाएगा, v को करेंगे तो dv/dx होगा। देखो अब मेरा इसमें पर्पस क्या है, तो मुझे du/dx की वैल्यू निकालनी है और dv/dx की वैल्यू निकालनी है। तो कहां से निकालेंगे, तो इक्वेशन सेकंड से मुझे du/dx मिलेगा और सेकंड थर्ड से मुझे dv/dx मिलेगा। तो क्या करते हैं बेटे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थोड़ा इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, u इक्वल्स टू log x पूरी पावर x है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, log ले लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास log u इक्वल्स टू, जैसे log लेंगे तो ये x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। क्लियर है ना, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। जैसे प्रॉपर्टी log लेंगे तो प्रॉपर्टी जो होती है मेरी क्या होती है, log m की पावर n इक्वल्स टू n log m, इसकी हेल्प से ये आगे आ जाएगा। इसे क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे log u को डिफरेंशिएट करें तो 1/u, फिर u को अगेन कर देंगे तो du/dx हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल का साइन लगाएंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको पूरे को सेकंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक है ना, इस पूरे को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो ये क्या हो जाएगा 1/log x इनटू, फिर अगेन log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। सेकंड फंक्शन जो है उसको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास x है, तो x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, बनी तो आएगा भाई, x का डिफरेंशिएशन बनी होगा, नहीं x से x कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचा, देखो u है इसको इधर भेज दो, तो क्या बचा मेरे पास du/dx इक्वल्स टू u, ब्रैकेट लगाएंगे तो देखो यहाँ पे बचा क्या मेरे पास 1/log x, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, log ब्रैकेट के अंदर log x। क्लियर बेटा, देखो ये u की वैल्यू जो है यहाँ से उठा के रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा du/dx इक्वल का साइन लगाएंगे, u की वैल्यू मेरे पास log x की पावर पूरे की x, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाएंगे 1/ जैसा लिखा वैसे लिख दो log x प्लस का साइन log ब्रैकेट में log x। क्लियर ना, ये इक्वेशन नंबर दे दो, कहां तक 4 तक हो गए, तो यहां से दे दो 5, इसी इक्वेशन नंबर 5 दे दो। चलिए मुझे du/dx की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना, ये मेरी क्या मिल गई du/dx की वैल्यू मुझे प्राप्त होगी। अब मुझे चाहिए dv/dx, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन किसकी हेल्प ले लो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, v की वैल्यू मेरे पास है x की पावर log x है, यहाँ पे क्या है दोनों पक्षों का log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा log v इक्वल्स टू, log लेंगे तो ये आ जाएगा, तो log x और log फिर ये भी x है, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, फिर इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये जैसे डिफरेंशिएट करते 1/b और ये क्या होगा dv/dx इक्वल्स टू, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, तो दोनों ही सेम फंक्शन है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन है जिट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x प्लस सेकंड फंक्शन है जिट इज और फर्स्ट फंक्शन का कर देंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये b को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा dv/dx इक्वल्स टू, ये b को लिखेंगे यहाँ पे तो बेटे क्या होगा, एलसीएम ले लो यहाँ पे x, ऊपर क्या हो जाएगा log x प्लस log x, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये हो क्या जाएगा मेरे पास, b की वैल्यू हमारे पास x की पावर log x की पावर log
x है और इन दोनों को जैसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x अपॉन x डिवाइड, ठीक है ना। ये इक्वेशन देखो dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी, ये इक्वेशन इसको दे दो 6, बेटे 5 और 6 हो गई। यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी dx and dv upon dx from equation 5th and 6th in equation कौन सी 4th, ठीक है ना। इक्वेशन देखो 5 और 6 से du upon dx था dv upon dx का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर ये लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखना चाहे तो देखो ये हो जाएगा dy upon dx इक्वल्स du upon dx की वैल्यू मेरे पास क्या है, log x पूरे पे घात x, ठीक है ना। log x की घात पूरे पे घात x है, ब्रैकेट लगाएंगे, ये मेरे पास है 1 अपॉन log x प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, log ब्रैकेट के अंदर log x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो गया ब्रैकेट क्लोज, फिर मेरी आ गई dv अपॉन dx की वैल्यू, तो dv अपॉन dx की वैल्यू रखनी है, ये हो गया कंप्लीट। dv अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास क्या है, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, x की पावर x पे घात log x और ब्रैकेट में क्या है 2 log x अपॉन x, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, यही हो गया dv और dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली थी मेरी, निकल के आ गई, यही हो गया हमारा आंसर। किसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को बिल्कुल उसी प्रोसेस से मुझे करना है, इसको मान लेंगे हम u, इसको मान लेंगे v, तो कर देते हैं, इसी इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। तो u की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी sin x की घात x, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे यदि हम b की वैल्यू ले लें, चलिए इक्वेशन नंबर से सेकंड दे देते हैं और यहाँ पे इस तरीके से b की वैल्यू हम लिख देंगे, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है sin इनवर्स अंडर रूट x, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी। हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या होगा, ये दो एलएचएस में y है, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई u लिख देंगे प्लस इस पूरे की वैल्यू क्या है v, इसी इक्वेशन देखो, इसे अभी इक्वेशन कोई मत दो, यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे करेंगे तो ये y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स u का हो जाएगा du अपॉन dx अपॉन dx प्लस v का करेंगे तो dv अपॉन dx, इसे इक्वेशन दे दो 4th। मेरा काम है कि du अपॉन dx निकालना और dv अपॉन dx निकालना, तो क्या करेंगे du अपॉन dx कहाँ से निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है u इक्वल्स टू हमने क्या माना है sin x पे पावर x लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, यहाँ पे log ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे log ले लो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास log u इक्वल्स टू log लेंगे तो ये x आगे जाएगा और ये हो जाएगा log x log sin x, ठीक है ना। इसे क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे कर देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटे तो क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन u और du अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, ठीक है ना, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। फर्स्ट फंक्शन एज सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का क्या होता है 1 अपॉन sin x हो जाएगा ये, ठीक है ना, और इनटू अगेन sin का करेंगे तो sin का क्या हो जाएगा cos x प्लस सेकंड फंक्शन एज तो log sin x जो है इसी तरीके से लिख देंगे, log sin x लिख दिया इनटू x का करेंगे तो हो जाएगा 1। ये जो u है इसको इधर भेज दो तो du अपॉन dx इक्वल्स टू u ब्रैकेट लगा देंगे, तो देखो cos बटे sin है तो ये क्या हो जाएगा cos बटे sin है, cos बटे sin है तो ये cot बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x cot x प्लस log sin x, ठीक है ना, ये हो गया। u की वैल्यू रख दो तो ये हो गया du अपॉन dx इक्वल्स टू u की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी sin x की पावर x ब्रैकेट x cot x प्लस log ब्रैकेट में sin x, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर मेरी 5, ठीक है ना बेटे, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इसी तरीके से हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड dv अपॉन dx चाहिए मुझे, तो फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड को लेंगे तो ये क्या होगी मेरी v इक्वल का साइन लगाएंगे साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। क्लियर बेटे? अब क्या करेंगे इसमें तो लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, इसमें तो लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में यही है ना, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स ही है, तो इसमें तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है कि इसका हम कोई लॉग वॉग लें, डायरेक्ट इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड जैसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा dv/dx। क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा dv/dx। इसको बेटे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए साइन इनवर्स का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन स्क्वायर किसका, अंडर रूट एक्स, यहाँ पे एक्स का क्या हो गया अंडर रूट एक्स का, इसका स्क्वायर कर दिया इनटू फिर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1/2 माइनस 1, देखो अंडर रूट हटाएंगे पावर 1/2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, सॉरी प्लस का साइन कुछ नहीं लगाना है, ये हो गया। अब इसको देखो जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा तो माइनस के 1/2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो अंडर रूट हटेगा, मेरी बातों को समझना, अंडर रूट हटेगा पावर 1/2 आएगा, और इस पे 2 पहले से था, इसे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा केवल x बचेगा, क्या बचेगा केवल x ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हम, क्या लिख सकते हैं इसको हम 1/2 अंडर रूट सॉरी 1/√1 माइनस x इनटू ये क्या है x की पावर माइनस की 1/2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास dv/dx इक्वल का साइन लगाएंगे, dv/dx इक्वल का साइन लगाया, ये नीचे आएगा तो इसे लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे 1/√1 माइनस x इनटू √x, ठीक है ना, नीचे आएगा पावर 1/2, तो 1/2 को अंडर रूट में लिख सकते हैं, लिख लिया इस तरीके से। इस संख्या को ये तो अभी सही लिखा है, लेकिन इसे दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं dv/dx, तो क्या होता है यदि हमारे पास लिखा है √x इनटू √y लिखा है, ठीक है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं √x/y, ठीक है, यही टेक्निक यूज करनी है 1/√x ब्रैकेट में 1 माइनस x, ठीक है ना, ये इक्वेशन हो गई, इक्वेशन मेरी 6 आती है, ठीक है ना, ये मैंने कर दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ du/dx and dv/dx from equation 5 and 6 in equation 4। देखिए इक्वेशन 5 व 6 से du/dx और dv/dx का मान समीकरण में 4 में रखने पर रख दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy/dx इक्वल्स टू dy/dx, dv/dx की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई थी, ये है मेरी क्या है sin x पे घात x ब्रैकेट x cot x प्लस log sin x, log ब्रैकेट में sin x, ये ब्रैकेट क्लोज। अब dv/dx की वैल्यू प्लस का साइन और dv/dx की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई है, ये आई है, ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया, ये एग्जांपल पे बता दिया, ठीक है ना, तो ये निकल के आई क्या है मेरे पास 1/√, के अंदर x ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक है ना, तो ये हमारी हो गई, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना, ये dy/dx की वैल्यू निकल के आई। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या करो, हाँ इसको u मान लो, तो u बराबर क्या इसी इक्वेशन फर्स्ट दे दूं, तो u बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास x की पावर sin x, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर मेरी हो गई सेकंड। फिर इसको पूरे को b मान लो, तो ये b इक्वल्स टू ये क्या हो गया मेरा sin x की पावर cos x, ये हो गया मेरे पास, क्लियर है। इसी इक्वेशन नंबर 3 ले लो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट ये मैंने क्या लिखा y इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू किसकी है u प्लस ये पूरी वैल्यू क्या मैंने मानी है v, ठीक है ना। तो इसे क्या करेंगे आप, इसे कर दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो ये dy/dx हो जाएगा इक्वल्स टू इसको करेंगे तो du/dx हो जाएगा प्लस इसको करेंगे तो dv/
dx हो जाएगी। किसी इक्वेशन नंबर 4 से दे दो। अब मुझे du अपॉन dx और dv अपॉन dx चाहिए, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, u की वैल्यू ले लेंगे। तो u की वैल्यू क्या है, x की पावर sin x। यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, यहाँ पे ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, log u इक्वल्स टू, log लेंगे तो ये sin x आगे आ जाएगा, sin x और फिर ये हो जाएगा log x। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, और इसी कर देंगे डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u, ठीक है ना। फिर u को कर देंगे कि du अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को कर देंगे डिफरेंशिएट, तो ये cos का हो जाएगा sin x, सॉरी sin का हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और u को इधर ले जाएंगे तो du अपॉन dx, यहाँ पे u की वैल्यू, यहाँ पे देखो u आ गया, ये क्या लिख देंगे sin x। तो इसका चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो इसका क्या कर दो एलसीएम ले लो यहाँ पे, और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा sin x अपॉन x प्लस log x और cos x, ये आ गया। u की वैल्यू रख देते हैं, du अपॉन dx, यहाँ पे x की पावर क्या है sin x था मेरा, u की पावर sin x, सॉरी x की पावर sin x है, ब्रैकेट यहाँ पे चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम जैसे ही लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin x, इसके बटे ये करके एलसीएम ले लो, sin x प्लस x cos को आगे ले लो, x cos x और log x, और पूरे डिवाइड में क्या है x, ठीक है ना। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे देखो du अपॉन dx तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पे v की वैल्यू मेरे पास क्या है sin x की पावर cos x, जैसे हम log लेंगे दोनों साइड में, तो log v बराबर इक्वल्स टू cos x log sin x बनेगा, log sin x बनेगा। अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये 1 अपॉन v, d का अगेन कर देंगे तो dv अपॉन dx बनेगा ये, ठीक है ना, dv अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये log सॉरी cos x इनटू sin, देखो log sin x करेंगे तो 1 अपॉन sin x इनटू sin का फिर से कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x, प्लस का साइन लगाएंगे तो सेकंड फंक्शन एज इट इज छोड़ देंगे, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, sin log sin x इनटू cos का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का sin x। v को उधर भेज देते हैं तो dv अपॉन dx, v ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, तो cos बटे sin, तो cos x इनटू cot x, माइनस इनटू प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा sin x और ये log sin x, u की v की वैल्यू रख दो तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल्स टू, v की वैल्यू मेरे पास क्या है sin x की पावर cos x ब्रैकेट में cos x cot x माइनस sin x log sin x, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट क्लोज, इक्वेशन नंबर हो गई 6। देखो समीकरण 5 से du अपॉन dx, समीकरण 6 से dv अपॉन dx कौन समीकरण नंबर 4 में रख दो, जिसे 4 में रख देंगे, यहाँ पे लिख लेना भाई, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4, समीकरण 4 और 5 से du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर 5 और 6 से, ठीक है ना। तो ये क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल में du अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है x की पावर sin x ब्रैकेट, ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस x cos x और log x, डिवाइड में क्या है मेरे पास x है, ठीक है ना, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, प्लस का साइन, फिर dv अपॉन dx की वैल्यू रखेंगे तो ये dv अपॉन dx की वैल्यू क्या है मेरे पास sin x की पावर cos x ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा वाला, cos x cot x माइनस
साइन एक्स और लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स, ठीक है ना। ये माइनस के बाद ये आगे का टर्म्स है वो मैंने ऐसे लिख दिया। यही बेटे मेरा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 मुझे दे रखा है, थोड़ा सा इसमें फंक्शन बहुत ज्यादा कर दिए हैं। तो वो y बराबर x की पावर x cos x, यहाँ पे थोड़ा वो एक टर्म्स बढ़ा दिया, ठीक है ना बेटा। तो एक टर्म्स बढ़ा दिया है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो काम करते आए वही काम मुझे करना है, कोई अलग से काम करना ही नहीं है, ठीक है ना। प्लस ये क्या है x स्क्वायर प्लस 1 और बटे x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो देखिए इसको जैसे पहले करते हैं, इस पूरे को u मान लेंगे, इसको b है तो u की वैल्यू ये वाली, ठीक है ना। ये u मैंने लिख दिया, ये b की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब क्या करेंगे बेटा, इसको फर्स्ट इसे सेकंड से थर्ड इक्वेशन दे दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट थी देखो y इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू क्या है u है तो मैंने u लिख दी, प्लस प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया, ये पूरी b है तो ये b लिख दी। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। ये dy/dx हो गया, ये इसको करेंगे तो du/dx, इसका करेंगे dv/dx बनेगा। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए du/dx और dv/dx, तो क्या करेंगे du/dx तो मुझे कहां से मिलेगा, सिर्फ इक्वेशन नंबर सेकंड से ही मिल सकता है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड कर लिया हमने, तो u x की पावर x cos x है। मैंने क्या बेटा किया यहाँ पे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का जैसे log लेंगे तो log u इक्वल्स टू log, ये देखो x की पावर x cos x, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे log n की पावर n वाली, तो n log n बन जाता है, तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। तो ये जो पावर में तो इसे आगे कर लेंगे, x cos x ये आगे आ जाएगा और log x, ठीक है बेटा। अब इसको कर लो डिफरेंशिएट, ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इस पूरे को इतने को मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। देखो इसमें तीन फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप चकरा जाओगे कि क्या करें इसमें, तो चकराना नहीं है ना। तो इसे क्या करो, इन दोनों को क्या मान लो, एक मान लो, इसको अलग मान लो, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/u और du/dx इक्वल का साइन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन है जिट इज x cos x ऐसे ही लिख देंगे, सेकंड log x का हम करेंगे डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा 1/x होगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। सेकंड फंक्शन जो हमारा है वो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, और जो हमारा देखो फर्स्ट फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन का साइन लगाओ, du/dx यहाँ पे लिखो x cos x। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसमें दो फंक्शन, इसमें अगेन फर्स्ट सेकंड लगेगा, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो। देखो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, u को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा du/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे u लिख दिया हमने, ये क्या लिखा हुआ मेरा cos x, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दो, ये क्या लिखा था log x है, यहाँ पे क्या है log x है, तो ये हमारे पास है, ये log x मैंने लिख दी। और इसको देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का करेंगे, cos का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का sin x, क्या हो जाएगा माइनस का sin x, प्लस का साइन लगाएंगे, x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट। अब इसको और आगे करेंगे तो u की वैल्यू मेरे पास क्या है, u की वैल्यू हमारे पास है x की पावर x cos x, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या है मेरे पास cos x प्लस, देखो प्लस का साइन लगाया और ये लिखा है यहाँ पे log x, ठीक है ना ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस है ना, मल्टीपल होगा x sin x प्लस cos x, इसको ऐसे ही लिखा है, तो इसे दे दो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर दे दो 5। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, du/dx की निकल के आ गई। अब बेटा मुझे करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ले लो, क्या है v इक्वल्स टू क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले इसमें कर दो log ले लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो जैसे हम log लेंगे तो dv इक्वल्स टू, इसको ये log m/m की प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे, तो ये क्या आएगा log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। इस तरीके से प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, क्या देख लो log m/n, ठीक है ना। तो ये पूरा ऊपर का था m और ये नीचे का m, तो ये क्या हो जाता है log m माइनस log n, ये फॉर्मूला है हमारा, ये हमने यूज यहाँ पे कर दिया। बट ये क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर दो, इसे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे देखो इसको ऐसे हम डिफरेंशिएट करेंगे log v को, तो ये हो जाएगा 1/v, और फिर अगेन v का करेंगे तो ये dv/dx
dx इक्वल का साइन लगाएंगे, इसको करेंगे तो ये पहले तो डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 प्लस यहाँ पे माइनस का साइन है सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इनटू अगेन कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करें तो 2x माइनस 0, ये हो गया। अब ये b को इधर भेज दो तो ये dv अपॉन dx इक्वल्स टू v ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये b की वैल्यू क्या रखी है, b की वैल्यू क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका चाहो तो देखो, चाहो तो इतना ही छोड़ दो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और चाहो यदि तो ऊपर से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या होगा थोड़ा सा इजी, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ है नहीं, 2x ऊपर से कॉमन आ रहा है, जैसे 2x को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बचा हुआ है मेरे पास। तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो 2x को तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको इस तरीके से लिख दिया। इसका क्या कर देंगे एलसीएम ले लो, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस का साइन लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट का साइन। तो यहाँ पे देखो माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो प्लस की संख्या माइनस ही बनेगी, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, देखो दोनों ही कैसे थे यहाँ पे, हाँ दोनों ही प्लस के थे तो दोनों ही माइनस के यहाँ पे नंबर्स बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, अब बचा क्या मेरे पास, बचा ये क्या माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक चीज और याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो रहा है, देखो हो गया ना, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, वो देखो ऊपर से बचा है माइनस का 2 इंटू 2x करेंगे तो माइनस के 4x अपॉन ये मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे भी बचा हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या होगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी वैल्यू निकल के आई dv अपॉन dx की वैल्यू निकली, इसे इक्वेशन नंबर 6 दे दो, ठीक है ना। हम क्या कर देंगे इन दोनों को ऐड कर दो, किसको इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड कर देंगे तो मुझे dy अपॉन dx मिल जाएगी, या फिर इस तरीके से इक्वेशन 5 और 6 से du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 5 में रख दो, ठीक है ना। तो वही हम करने जा रहे हैं, आप लिख लेना पुटिंग द वैल्यू, पूरी लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ du upon dx and dv upon dx from equation 5 and 6 in equation number 4, मतलब इक्वेशन 5 व 6 से du upon dx तथा dv upon dx के मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 4 ये है। तो जैसे इसमें रखेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसे साफ कर देते हैं, ये यहाँ पे देखेंगे तो ये dy अपॉन dx, तो du अपॉन dx की वैल्यू मैंने निकाली, वो क्या है मेरे पास x और x की पावर x cos x है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ये क्या है मेरे पास cos x प्लस log x, ये हमने साफ कर दिया था ना, ये साफ कर दिया तो ये मेरा गड़बड़ हो गया, तो इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व फिर से करना पड़ेगा। क्या हो गया, हम यहाँ से देखिए कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, cos x प्लस का log x ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट था मेरा, ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा मेरा माइनस का x sin x प्लस का साइन लगाएंगे प्लस cos x, प्लस क्या था cos x, ठीक है ना, इतना ही था, ब्रैकेट लगा देंगे प्लस का साइन, फिर dv अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, dv अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्लियर है ना। एक बार हम भी कंफर्म कर लें, फर्स्ट फंक्शन मेरा था फर्स्ट फंक्शन x cos x, कहाँ गया ये फर्स्ट फंक्शन,
सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड का, हाँ ठीक है, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड, हाँ क्लियर है, इतना ही है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखे तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे कर दो पहले से ही माइनस, माइनस का साइन लगा दो। ये क्या हो गया 4x चाहो तो यहीं पे लिख दो, प्लस का cos x था ना, प्लस का cos x, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे बंद कर दिया। माइनस 4x डिवाइड में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर dy/dx। वही क्वेश्चन नंबर मेरा जो था 10 कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपको डीपली एक्सप्लेन करके समझाया कि आपको एक एक चीज समझाई मैंने, क्योंकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक हमने ये वीडियो पार्ट फर्स्ट जो था मेरा, उसमें 1 से लेके 5 तक बनाया था। वीडियो पार्ट सेकंड है उसमें 6 से लेके 10 तक बनाया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।